एक पंडित जी थे, वो नहाने गए सवेरे सवेरे। पहले तालाबों में नहाते थे लोग, उनके यहाँ तालाब था। तभी वहीं पर तालाब में एक धोबी था, कपड़े धुल रहा था। राजा का धोबी है, तो राजा का धोबी तो थोड़ा रहेगा ना घमंड, भाई मैं राजा का, प्रधानमंत्री का ड्राइवर प्रधानमंत्री से ज्यादा घमंड में रहता है, मैं प्रधानमंत्री का ड्राइवर हूं भाई। गुरु तो गुड़ चेला शक्कर हो गया। हाँ, गुरु तो गुड़ रहा, चेला शक्कर हो गया। ऐसे ही है। धोबी भाई साहब धुल रहे थे कपड़ा, पंडित जी आए। पंडित जी बड़े भक्त थे, भगवान के उपासक थे। आए, रोज नहाने आते थे, आज भी नहाने आए। अच्छा, उनका नियम था नहाने के बाद सूर्य भगवान को, पहले के लोग नदियों में जाए ना तो नदियों में ही जल चढ़ा देते थे, तालाब में जाए तो तालाब में ही सूर्य भगवान की तरफ मुंह करके सूर्याय नमः आदित्याय नमः भौमाय। जब पंडित जी जल चढ़ाने लगे तो धोबी ने कपड़ों को जोर जोर से पीटना स्टार्ट किया। तो जो कपड़ों का गंदा छीटा जल था, छीट नहीं पड़ते कपड़ों का निकलता है, वो गंदा पानी पंडित जी की अंजलि में जाके गिरा, हाथ में, और उसी से वो सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं। तो सूर्य अर्घ में उस जल में वो कपड़ों का धौमन गिर रहा था, गंदा पानी। जबकि धोबी को चाहिए ये था कि जब कोई जल चढ़ा रहा है तो जरा 1 मिनट के लिए भैया रोक लो कि जल पूरा हो जाए। पंडित जी तो जल चढ़ाते रहे, पंडित जी भी ना रुके, वो अपना जल चढ़ाते रहे, सूर्याय नमः आदित्य, पानी गंदा पड़ता रहा। ये दृश्य भगवान ने देखा। भगवान नारायण लेटे लेटे देख रहे हैं, अरे बड़ा गलत कर रहा। सुदर्शन को आदेश दिया, सुदर्शन जाओ जाओ धोबी का सिर काट के लाओ। सुदर्शन चले धोबी का सिर काटने। जब तक सुदर्शन भगवान पहुंचे तब तक पंडित जी की पूजा हो गई पूरी, और जो पूजा पूरी हुई पंडित जी ने बोला, क्यों रे नालायक, मैं पूजा कर रहा था तुझे दिखाई नहीं पड़ रहा, 2 मिनट रुक नहीं सकता, गंदा पानी डाल रहा। अब पंडित जी जो लड़ाई शुरू की है। धोबी बोला, मैं कम हूं क्या, मैं क्यों काम रोकूं, तुम दूर नहीं जा सकते उस वाले घाट में, तुम्हें भी यहीं आना था। अब सुदर्शन भगवान को आदेश क्या मिला था, भगवान ने क्या बोला, सुदर्शन से जाओ धोबी का सिर काट के आओ। अब सुदर्शन जी आए तो वहां तो लड़ाई चल रही थी पंडित जी में और धोबी में। सुदर्शन घबराए कि भगवान ने कहा है कि धोबी का सिर काटना है, इन दोनों में धोबी कौन है ये कंफर्म नहीं हो रहा। सुदर्शन वापस चले गए। भगवान ने पूछा, हो गया सिर काटने का काम? अरे प्रभु ये तो बताओ कि उन दोनों में धोबी कौन है। धोबी तुम्हें नहीं पता? अरे बोले दोनों वो लड़ रहे थे। अब दोनों जब लड़ रहे, दोनों का स्वभाव एक सा है तो कैसे पहचाना जाए। आप भी तो धोबी की तरह हो गए। यदि धोबी गलत था तो पंडित जी आप भी तो उससे लड़के उसकी तरह हो गए। अब उसमें और आप में अंतर क्या रहा? तो सुदर्शन भगवान बोले, वहां तो 2 धोबी हैं, किसे काटना है बताओ। सुदर्शन भगवान से भगवान ने कहा, तुम वापस आओ, किसी को मत काटो। क्या मतलब हुआ इसका, क्या सीखा आपने इस कथा से? जब जवाब आप स्वयं देते हैं तो भगवान चुप हो जाते हैं कि जवाब तो आपने दे दिया। पंडित जी ने जवाब ना दिया होता उस धोबी को तो भगवान जवाब देते कि नहीं? इसलिए कोई आपको गाली दे, आपको अपमानित करे, आप तो सॉरी कान पकड़ लो, भैया आप सही हम गलत। आप जब आप जवाब नहीं देते तो ईश्वर जवाब देते हैं, और आप जवाब दे देते हैं तो भगवान ठंडे पड़ जाते, भैया तुम ही निपटो सुलझो, फिर हमें काहे, तुम कर लो। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। जो आपसे नहीं होता ना वही भगवान करते हैं। इसलिए जवाब मत दो। क्यों मेरी मां? जवाब ना देना चाहिए।
मैं केवल सुना नहीं रहा हूं कथाएं, मैं इन सब पे अमल भी करता हूं, इसलिए तुरंत एक वीडियो बना के डाल देता हूं। सॉरी शक्तिमान, कोई भी बात हुई, हाँ, क्षमा बहुत बड़ा हथियार है ये क्षमा। जो तलवार नहीं काट सकती ना, वो क्षमा की तलवार काट देती है। क्यों जी, बात सही है। दुशासन ने द्रौपदी से क्षमा मांग ली होती, दुर्योधन ने द्रौपदी से क्षमा मांग ली होती कि मैंने तेरे कपड़े उतारे द्रौपदी, गलती हो गई, क्षमा। एक क्षमा मांग ली होती दुर्योधन ने, तो क्या महाभारत होता? बच जाते ना लाखों लोग कटने से। हाँ, ये जो क्षमा की तलवार है ना मेरी मां, ये लोहे की तलवार से ज्यादा शक्तिशाली है या नहीं? कितने लोग मानते हैं इस बात को कि ये सॉरी की तलवार, क्षमा की तलवार बहुत सारी तलवारों को उठने से रोक देती है। हाँ या ना? समझ लेना मेरी मां। इसलिए झगड़ा होगा ही नहीं यदि आप मेरी बात मानो तो। कोई झगड़ा नहीं, छुट्टी। तो पति को रोज एक सॉरी बोलो, पत्नी को रोज एक सॉरी बोलो, और सास को 2 बोल दिया करो, बड़ी है ना। पिताजी को 1 बोलो, ससुर को 1 बोलो, पति को 1 बोलो, पत्नी को 1, पर सास को, और सासू मैया आप भी बहू को 3 सॉरी बोला करो। एक इसलिए कि तेरे बाप ने तेरी जैसे पैदा कर दी, सॉरी। एक मेरे बेटे का मैंने तेरे से ब्याह कर दिया, सॉरी। और एक तू मेरे ऊपर चढ़ाई कर रही, इसके लिए सॉरी। हाँ। तो सास बहू को कितनी सॉरी बोले? 3। अब सॉरी नहीं बोलो मैया तो फिर लड़ो बहू से, फोड़वाओ सिर अपना। वो तो जवान है, बलवान, एक मारेगी तुम्हारे दांत टूट जाएंगे 3-4। या तोड़वाओ अपने दांत। बहू से नहीं लड़ना चाहिए, बहू बलवान है, अभी उसका समय है। अभी बहू का क्या है? जवानी है, समय है, रुतबा है। जब ये खुद बूढ़ी होगी तब अक्कल आएगी इसे। जवानी अंधी होती है, मैंने सुना है। ये बात सही है कि गलत है? क्या होती है जवानी? क्या होती है? क्यों भैया, जवानी क्या होती है? हाँ, इसलिए अंधी जवानी में उन्हें दिखता ही नहीं कि माँ भगवान होती है, पिता भगवान होता है। काश वो आंखों की पट्टी हटती तो माता पिता में भगवान नजर आते, फिर भला कोई जवान बच्चा, बहू या बेटा अपने बूढ़े माँ बाप का सम्मान क्यों ना करता, अपमान क्यों करता? अंधा है इसलिए तो बाप में भगवान नजर नहीं आया। जवानी है ना साहब, खून गर्म है, अंधी है। इसलिए सास को कहती है बुढ़िया ज्यादा बोल मत, क्योंकि ये बहू नहीं बोल रही है, ये उसका समय बोल रहा है। लेकिन समय अर्जुन का था कि वो महाभारत जीत गए, लेकिन वही अर्जुन का जब समय बिगड़ा तो जंगल के भीलों से हार गए थे। बोलो हाँ, अर्जुन किसको हराए? महाभारत में सबको हराए। अर्जुन बड़े धनुर्धर हैं, बोलो हाँ, लेकिन वो बड़े धनुर्धर अर्जुन, महाभारत को जीतने वाले अर्जुन, जब समय बिगड़ा तो जंगल के भीलों से हारे थे कि नहीं? जब द्वारिका से भगवान कृष्ण की पत्नियों को लेकर आ रहे थे तो रास्ते में जंगल के भील मिल गए और युद्ध हुआ, हार गए, टिक ना पाए अर्जुन, भागना पड़ा, छीन ली भगवान की पत्नियों को। हाँ, अर्जुन का अभिमान मिटाने के लिए भगवान ही कोल भील बन के आए थे, ताकि घमंड में अर्जुन ना रहे। हम जीते हैं इसका मतलब हम नहीं जीते भाई, समय ने जिताया है, और हम हारे हैं तो हम नहीं हारे। आप कुछ भी नहीं हैं, आप कुछ भी नहीं हैं, समय आपको सब कुछ बनाता है। समय अच्छा है
तो लोग आपके पांव धोते हैं, पांव पे गिरते हैं, और समय बिगड़ जाए तो लोग लात मारते हैं। क्यों? आपका समय अच्छा है तो लोग आपकी तारीफ करते हैं। आप में कोई अवगुण है भी तो लोग उस अवगुण को नहीं देखते, क्योंकि आपका समय है। और जब समय बिगड़ता है तो लोग अच्छाई नहीं देखते, फिर केवल हाँ समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। ये बहुओं का जो टाइम चल रहा है ना, सास पे अत्याचार कुछ बहुएं कर रही हैं, ये इनका टाइम चल रहा है। इसलिए सासू माँ रही मन चुप हो बैठिए, सासू माँ तुम चुपचाप बैठो, रही मन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर। सब तो लिखा तुम्हारे ऋषि मुनियों ने। जब समय अनुकूल ना हो तो चुपचाप होके दुबक के बैठ जाओ। बहू बोलती रह, तेरा टाइम है रे बोल, तेरी आएगी तब तुझे, तब तक के लिए मैं चुप हूं। तालाब खाली होता है ना तो मछलियों को चींटियां खा जाती हैं। तालाब खाली होता है तो मछलियों को, अभी चींटियों का समय है। और समय किसका? गर्मी है, चींटियों के दिन चल रहे हैं। गर्मी में हर जगह चींटी, मछलियों को खा गई, तालाब सूखा। जब बारिश आएगी तालाब भरेगा तो चींटी महारानी कहां भागोगी, मछली पुक पुक कैसे करके खाएगी। कभी चींटियों का समय होता है तो मछलियों को खा जाती हैं, जब समय मछलियों का आता है तो मछलियां चींटियों को खा जाती हैं। यही प्रकृति है। समय आपका होता है आप किसी को निगल जाते हो, जब समय उसका होता है वो आपको निगल जाता है। वही है, बड़ी मछली छोटी मछली को गप्प कर लेती है, हाँ या ना। आज बहू का समय बढ़िया चल रहा है, पति उसके कब्जे में है, तुम बूढ़ी हो गई हो। और लेकिन बूढ़ी बूढ़ी अम्मा भी कम नहीं रखती। हाँ मैं बूढ़ी हुई तो क्या हुआ, हाँ, ये भी डराए रहती है बहुओं को। हाँ कई बहुएं तो पानी मांगने लगती हैं सास के सामने। सासें भी बहुत बोलती हैं, लेकिन खाए बिना रह जाएंगी, एकादशी कर लेंगी, पर बोले बिना नहीं। इसलिए मैं सारी समस्याओं का एक समाधान दे रहा हूं। सास बोलेगी कितने सॉरी, बोलो मैया, और बहू बोलेगी कितने सॉरी, 2। मैया बहू है कहां है, 3 सॉरी बोलना, ये प्रपंच बिल्कुल ना पालना, कुछ ना बोलना, सॉरी बस, बहू सॉरी सॉरी सॉरी, गिन के 1 सॉरी 2 सॉरी 3 सॉरी। ये बहू तू संभाल अपना सॉरी। ये प्रपंच तुम यहीं बोल रही हो, बहू के सामने कितना बोलती होगी। चुप रहो बस, कुछ भी ना बोलो। कुछ भी ना बोलने के बड़े फायदे हैं।